जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रोजगार विद पिंकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल में। माफ़ी चाहूँगा कि बहुत समय के बाद आपके सामने हाजिर हो पाया। कुछ समय बीच में आपके सामने कोई भी अपडेट नहीं आ पाई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं आशा करता हूँ कि आपके सामने लगातार नई अपडेट और नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। और बहुत दिनों के बाद बेशक आया, लेकिन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ जो कि आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है। थोड़ा लेट हो गया हूँ इसके बताने के चक्कर में कि ये पहले भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इस वैकेंसी के बारे में 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, तो आप सभी को हो सकता है इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल गई हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन बताई जाए कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज DSSS बोर्ड के तहत निकली आपकी मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। इससे पहले आपकी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो थी वो पेंडिंग में चल रही है। पहले उसके जो नोटिफिकेशन 2024 में आया था और उसके फॉर्म भी भर चुके गए हैं, और अब इंतज़ार है हम सबको बेसब्री से तो सिर्फ एक चीज़ का, उसके रिटन एग्जाम का, जो कि अभी तक DSSS बोर्ड ने कंडक्ट नहीं कराया है। और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपका DSSS बोर्ड की तरफ से ASI का एग्ज़ाम डेट का जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा। लगातार ये DSSS बोर्ड अपने डी जो है एग्ज़ाम नोटिस जारी कर रहा है और एग्ज़ाम करा रहा है। अभी अगस्त तक में जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुए हैं उनके नोटिस जारी हो चुके हैं, और आगे जो सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम होने उनका अभी जो अनाउंसमेंट होना है वो बाकी है। तो हो सकता है कि हमारा जो ASI का एग्ज़ाम बचा हुआ है वो अगस्त या सितंबर में हो सके। ये उम्मीद आपको मैं बता रहा हूँ कि 90% चांस है कि अगस्त या सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। तो उसी बीच एक वैकेंसी और आपके सामने आई है, तो अब हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कई सालों में एक आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर से एक एक दो दो वैकेंसी देखने को मिलती थी, लेकिन 2 साल से हम बात करें 2024 से, तो लगातार आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल रही है। चाहे वो कम मात्रा में आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं। पहले आपकी ASI की वैकेंसी आई, उसके बाद रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, अब फिर से मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है, इसमें भी वही डिप्लोमा मांगा है। और अभी फिलहाल में भी आपकी रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर की एक और वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। उसका नोटिस जारी हो गया है, शॉर्ट नोटिस, और बहुत ही जल्द उसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपके सामने वो बात करने आया हूँ मैं किसके, ये मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में, ठीक है। DSSS बोर्ड के तहत मलेरिया इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें कुल पद की हम बात करें तो 37 पद इसमें है टोटल। ये सिर्फ मलेरिया इंस्पेक्टर के पद हैं जो कि मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या मलेरिया इंस्पेक्टर डिप्लोमा या हेल्थ इंस्पेक्टर डिप्लोमा में से आपका कोई भी डिप्लोमा हो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही लिख दिया है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा विद का मतलब जानते हैं साथ में क्या चाहिए, साथ में चाहिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें वहाँ कहाँ मांगा था, ASI में आपका मांगा था 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर कितना मांगा है, यहाँ मांगा है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल और ज़्यादा मांग लिया यहाँ पे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक्सपीरियंस आपको कैसे बनवाना है और कौन सा एक्सपीरियंस इसमें चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। क्लियर नोटिस में दिया हुआ है एक्सपीरियंस कहाँ का और कैसा मान्य होगा, तो ये मैं आगे बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप सभी साथियों से कह दूँ कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। हर अपडेट आपको सही और सटीक जानकारी के साथ समय पर मिलती रहे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, नोटिस की तरफ चलते हैं। जो नोटिस आपके सामने आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, इसकी अप्लाई ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो स्टार्ट है वो हो चुकी है 8 जुलाई से, ठीक है। 8 जुलाई से आप इसके, आज क्या है, मैं ये 10 जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ और इसकी जो डेट है वो 8 जुलाई से, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 8 जुलाई से शुरू हो गई है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो लास्ट डेट की हम बात कर लें, 7 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 7 अगस्त, सॉरी 7 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट जो डेट है आपकी वो क्या रहेगी, ये आपकी 7 अगस्त तक चलेंगे फॉर्म, 7 अगस्त तक, यानी कि 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है इसे भरने के लिए। तो सबसे पहले ही क्रमांक देखेंगे आप, पोस्ट कोड क्या है आपका 1/25, 01/25
25 पोस्ट कोड है और पोस्ट का नाम आपके सामने है क्या, मलेरिया इंस्पेक्टर। सीधा आपको मलेरिया इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर नहीं, डायरेक्ट मलेरिया इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के तहत ये वैकेंसी आपके सामने है। किसके तहत, एमसीडी के तहत, और ग्रुप बी की पोस्ट है। अभी हम सैलरी की भी बात करेंगे, ग्रुप बी की सैलरी कितनी बनती है इन हैंड और क्या इसमें आपका लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें, जनरल की आपकी कितनी वैकेंसी है, 18, और ओबीसी की 9 वैकेंसी, एससी की 5, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल 37 वैकेंसी है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो कितनी है, 37। और हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, अगर कोई छात्र हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ यहाँ फाइट करेगा, कहाँ पर, जनरल में। हमारे बहुत सारे साथी फॉर्म में यही गलती करते हैं कि वो अपनी स्टेट कैटेगरी चुन देते हैं, लेकिन आप दिल्ली में स्टेट कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये दिल्ली स्टेट की वैकेंसी है, ना कि सेंट्रल की। तो दिल्ली स्टेट वैकेंसी में आप कहाँ आएंगे, जनरल में। तो जो भी साथी अदर स्टेट वाले अप्लाई करें वो कहाँ अप्लाई करेंगे, यूआर में अप्लाई करेंगे, जनरल में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपकी 37 पोस्ट हैं। बाकी और भी पोस्ट हैं, ठीक है, जेल वार्डन वगैरह की, कई सारी फार्मासिस्ट वगैरह की पोस्ट हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला नहीं हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन मैं इस पर यहाँ पर सिर्फ आपको मलेरिया इंस्पेक्टर की सेपरेट जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपकी पोस्ट की मैंने आपको जानकारी दे दी। अब चलते हैं हम क्वालिफिकेशन की तरफ। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, क्या क्या इसमें मांगा गया है, यहाँ सारी डिटेल में जानकारी दे दी है। पोस्ट क्या थी आपका, पोस्ट है आपका मलेरिया इंस्पेक्टर का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप कार्य करेंगे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये 15 मई 2024 तक का डाटा के अनुसार है, ठीक है। यानी कि वैकेंसी आगे बढ़ भी सकती है, वैकेंसी इसमें बढ़ने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, वैकेंसी ये बढ़ेंगी जरूर। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक यहाँ वैकेंसी आपको प्लस देखने को मिलेंगी, 37 में और भी वैकेंसी बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले सकते हैं। तो जो आपकी अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अनिवार्य यानी कि जो आपको दिखानी ही दिखानी है। तो यहाँ पे क्या मांगे है, नंबर 1 आपका मांगे है मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। मैट्रिक मानी हाई स्कूल, आपने 10th की परीक्षा पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे होम साइंस या आपका जो आर्ट वाले सब्जेक्ट नहीं चलेंगे। आपने 10th की जो परीक्षा पास की हो किसके साथ की हो, साइंस सब्जेक्ट के साथ। प्लस दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या मलेरिया इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। 1 साल का आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, ये दोनों चीज़ों तो हमारे बहुत सारे साथियों के पास हैं, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट ही सबके पास होगा और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वाले भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। लेकिन मेन जो समस्या है वो है पॉइंट नंबर 3 पर। ये जो 3 नंबर पॉइंट है ये सबको डरा रहा है। यहाँ सब ज़्यादातर जो हमारे पास साथियों की कॉल आई हैं वो इस समस्या से लेकर के आई हैं। तो यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉस्क्यूटो कंट्रोल फील्ड वर्क, ठीक है। मॉस्क्यूटो यानी मच्छरों को, जो मक्खी मच्छर होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल करने के काम में आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। फील्ड वर्क यानी कि फील्ड में, ठीक है। मॉस्क्यूटो कंट्रोल वर्क, ये यहाँ पर आपको ध्यान देखना है। और कैसा भी नहीं चलेगा, सिर्फ किसका चलेगा, मॉस्क्यूटो कंट्रोल वर्क का ही एक्सपीरियंस यहाँ चलेगा। आप सोचें कि हम सैनिटरी इंस्पेक्टर का लगा दें, हम साफ सैनिटरी सुपरवाइजर का लगा दें, हम साफ सफाई सुपरवाइजर का लगा दें, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका पेस्ट कंट्रोल वाला जो काम होता है, जो आप स्प्रे करते हैं नालियों वगैरह में और आप जो स्प्रे कराते हैं उसका ही यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ही है, ये ध्यान रखना है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आप सभी कमेंट में बता दें, किसी साथी को और फॉर्म ऑनलाइन करने में दिक्कत हो तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। मलेरिया इंस्पेक्टर का पूरा फॉर्म, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा पूरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल आपका क्या रहने वाला है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 35,400, ठीक है। लेवल 6 की ये जॉब है, लेवल 6 ग्रुप बी। अगर हम इसकी बात करें तो स्टार्टिंग आपका जो इन हैंड वेतन बनेगा तो लगभग ये आपका बनेगा 45-46 हज़ार के आसपास, ठीक है। 45-46 हज़ार के आसपास ये आपका वेतन बनेगा। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर इससे संबंधित आपका कोई और डाउट हो, ठीक है, आपको मैं बता दूं, यहाँ एज की बात करें तो एज लिमिट आपकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए क्या रखी गई है, यहाँ पर आपकी एज की लिमिट जो है 18 से 27 है, ठीक है। 18 से 27 रखी गई है आपकी।
18 से 27 साल के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप जनरल में अप्लाई कर पाएंगे। और ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पर छूट है, सिर्फ किसके लिए, दिल्ली वालों के लिए। अगर अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ छूट नहीं मिलेगी, आप सिर्फ जनरल में ही फाइट करेंगे। तो ये ध्यान रखें, आप 18 से 27 के अंतर्गत आते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी इसकी मुख्य इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है उसको छोड़ सकते हैं, मैं कमेंट में भी आंसर आपका दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।